गुड इवनिंग दोस्तों। और बाबा रामदेव छाए हुए हैं आजकल पिछले 1-2 दिनों से अपने विवादित बयानों की वजह से। बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में विवाद गहराता चला जा रहा है। दोनों के अलग अलग तर्क हैं, दोनों में कौन सही है और कौन गलत है। दोनों ही कुछ मामलों में सही हैं और दोनों ही कुछ मामलों में गलत है। इन दोनों के बीच में कोई भी अपना नजरिया अपनाने से पहले हमें एक चीज को यह तय करना पड़ेगा कि हमें किसी की वकालत नहीं करनी है। ना हम बाबा रामदेव के वकील बनेंगे, ना हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वकील बनेंगे। हमें एक आम नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक और हम अपने अगल बगल के समाज में जो कुछ भी घटित होता हुआ देख रहे हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह से हम उस पर बात करेंगे। पहले बाबा रामदेव की बात करें। ये देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम सब इस चीज को महसूस करते हैं कि बाबा रामदेव ने भारतीय योग को मशहूर करने में, उसे घर घर तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अपनी इस भूमिका को निभाते निभाते बाबा रामदेव कब एक बिजनेसमैन बन गए, हमें यह समझ में नहीं आया। वे पता नहीं क्या क्या बेचने लग गए और सब कुछ एक पतंजलि योगपीठ की स्थापना करके उन्होंने जो है भारतीय योग के बैनर के तले उन्होंने ये काम किया कि इसमें जो है हम भारतीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हम पेस्ट बना रहे हैं, तो हम घी बना रहे हैं, तो हम तेल बना रहे हैं, तो हम पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ऐसा कोई अब प्रोडक्ट नहीं बचा है जो अब बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ न बनाता हो। तो बाबा रामदेव का इस मामले में तो सम्मान होना चाहिए कि उन्होंने भारतीय योग को प्रचारित किया, लोकप्रिय किया, उसे पुनर्जीवित किया। हमारी आस्था उस योग में उन्होंने जगाई और उस आस्था को जगाने के लिए उन्होंने जो योग को बीमारियों से जोड़ा कि आप प्राणायाम जो करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, आप अनुलोम विलोम करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। पता नहीं कितने लोगों ने वो प्राणायाम और अनुलोम विलोम किया और कितने लोगों को बीमारियां हुई, कितने लोगों को बीमारियां नहीं हुई, इसका तो कोई प्रमाण है नहीं किसी तरीके का। अब उन्होंने कहा तो ठीक है, लोगों ने विश्वास किया, वे लोकप्रिय हो गए, उनका जो है एक क्रेडिबल एक फेस बना। बाबा रामदेव जो कहने लगे वो लोग सही मानने लगे। बाबा रामदेव ने पतंजलि के बैनर तले तमाम चीज़ों को बनाया, उसको लोगों ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया। कितना फ़ायदा किया, कितना नुकसान किया, पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन लोग आज भी भरोसे के साथ उनके कई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि देश में काला धन भरा पड़ा है, लोगों ने मान लिया कि ठीक है भैया, काला धन भरा पड़ा है। तो बाबा रामदेव ने भारतीय योग के माध्यम से उसको प्रचारित करके, उसको लोकप्रिय करके बहुत से ऐसे दूसरे काम किए जिसको कितना सराहा जा सकता है वो एक विवाद का विषय है। और अब उनका ये जो हालिया बयान आया कि एलोपैथ ने बड़ा नुकसान किया और कोरोना मरीज जो है वो एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते करते मर गए। और तो और उन्होंने बोला कि 1000 डॉक्टर मर गए जिन्होंने 2-2 डोज वैक्सीन लगवा ली थी। पता नहीं कहां से ये सब सूचनाएं उनको मिलती हैं, अब ये तो वही जानेंगे। बाबा रामदेव की विश्वसनीयता मैं सिर्फ एक सीमा तक मानता हूं, उससे आगे मैं उनको नहीं मानता। बाबा रामदेव इस मामले में ठीक है कि वो हमें बताते हैं कि हमें अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए। बाबा रामदेव इस मामले में ठीक है कि वो हमें बताते हैं कि हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए। बाबा रामदेव इस मामले में ठीक है कि हमें खुद को प्रकृति से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं, इस मामले में ठीक है। लेकिन जो ही बाबा रामदेव एक व्यवसायी की भूमिका में उतरते हैं, जो ही बाबा रामदेव एक राजनीतिक की भूमिका में उतरते हैं, जो ही बाबा रामदेव अपनी योग गुरु की भूमिका से इतर होकर के कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है। अब बात करते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। भाई, अब बीमारियां हैं देश में तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं जो एलोपैथ दवाओं का सेवन न करता हो। सुनने में आता है कि किसी के बाबा थे, जिंदगी भर में कभी कोई अंग्रेजी दवा नहीं खाए,
95 साल की उम्र तक जिए, 98 साल की उम्र तक जिए, कभी सर दर्द की दवा नहीं खाए, कभी पेट दर्द की दवा नहीं खाए। ऐसा हम बस सुनते हैं। होते हैं, मैं नहीं कहता कि ऐसा लोग नहीं होते हैं, लेकिन आधा परसेंट 1%, बाकी सब लोग एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं और उन्हीं एलोपैथिक दवाओं के भरोसे बहुत से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। आज आपको कोई बड़ी समस्या हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, आप तुरंत भागेंगे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाने के लिए। 400 रुपया फीस हो, 600 रुपया फीस हो, 800 रुपया फीस हो, आप सोचेंगे नहीं, तुरंत जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर 5000 का इलाज आपको लिख देगा, 5000 का टेस्ट आपको लिख देगा, आप जाके कराएंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। एलोपैथ में हमारा विश्वास योग से भी ज्यादा है। योग से भी ज्यादा विश्वास हमारा एलोपैथ में है। तो ऐसे में जब बाबा रामदेव आके ये बोलते हैं कि एलोपैथ ने हमारा नुकसान कर दिया, तो उनको तो निशाने पर आना ही आना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जहां तक बात है, जो कि एक सबसे बड़ी संस्था चिकित्सा के क्षेत्र की मानी जाती है भारत के अंदर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ काम इसके बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक काउंसिल है जो कि देश भर के डॉक्टरों को एक जो है दिशा निर्देश जारी करती है, गाइडलाइन जारी करती है। डॉक्टर्स का जो डॉक्टरों की जो टीम होती है वो आईएमए के गाइडलाइंस को बड़ा सीरियसली फॉलो करती है और आईएमए की गाइडलाइंस के प्रति आम जनता का विश्वास होता है। लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमने ये देखा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने में विफल रहा है। बहुत से ऐसे इलाज, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट जिसको आईएमए ने कहा कि हाँ ये सही है, इनको करना चाहिए, और बाद में आईएमए ने कहा कि नहीं ये गलत है, प्लाज्मा थेरेपी। आईएमए ने कहा कि नहीं प्लाज्मा थेरेपी अब किसी काम की नहीं, जबकि पहले वो प्लाज्मा थेरेपी को सपोर्ट करती थी। बहुत सी ऐसी दवाएं जिनका आज तक कोई प्रमाण नहीं है, और तो और वैक्सीन, कोवैक्सीन, आज तक WHO को उसको मान्यता नहीं दी है और आईएमए उसको रिकमेंड करता है। तो आईएमए की भी कार्य प्रणाली जहां तक ठीक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां गड़बड़ है वहां उसको गड़बड़ कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव जहां तक ठीक है वहां तक ठीक है, जहां वो गड़बड़ है वहां तो गड़बड़ कहना पड़ेगा। तो बाबा रामदेव और आईएमए के बीच का यह जो विवाद है यह शुद्ध व्यावसायिक विवाद है और शुद्ध रूप से अपनी पहचान को स्थापित करने का विवाद है। बाबा रामदेव को लगता है कि वो जब एलोपैथ का विरोध करेंगे तब उनके पतंजलि के सेल्स और बढ़ेंगी। गलत सोचते हैं वो, उनका एलोपैथ से कोई टकराव नहीं है। इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो साल भर आयुर्वेदिक चीजें खाते रहते हैं और अगर कहीं कोई तबीयत गड़बड़ हुई तो डॉक्टर को, एलोपैथ के डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करती हैं हमारे देश के अंदर, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये बात तो सही है कि एलोपैथिक दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनका किडनी पर, उनका लीवर पर, उनका बहुत से शरीर के दूसरे अंगों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी एलोपैथ को मानता है वो आयुर्वेद को नहीं मानेगा, या जो आदमी आयुर्वेद को मानता है वो एलोपैथ को नहीं मानेगा। ये विवाद इन लोगों के बीच का है, ये विवाद बाबा रामदेव और आईएमए के बीच का है। आम जनता का विश्वास इन दोनों ही तरह की व्यवस्थाओं में है। वह कोरोनिल को भी मानेगी क्योंकि बाबा रामदेव कह रहे हैं, वह आईएमए की गाइडलाइंस को ही मानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी जो है आपको ठीक करती है। बाद में भले आईएमए उसको जो है रिजेक्ट कर दे, लेकिन आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो प्लाज्मा के लिए आपको परेशान दिखेंगे कि भैया हमें कहीं से प्लाज्मा मिल जाए, हमारे परिवार के सदस्य जो है भर्ती हैं। तो लोगों का विश्वास जो होता है ना वो इन चीज़ों से परे है। ये सब टीवी न्यूज़ और बाकी चीज़ों का हिस्सा भले हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा रामदेव और आईएमए ये दोनों एक सीमा तक अपनी अपनी जगह पे ठीक है और उस सीमा के आगे ये दोनों ही फेल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।